यह कहानी हमें सिखाती है कि जब अल्लाह कोई आदेश दें तो इंसान को तुरंत उसका पालन करना चाहिए, अपनी इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए और अल्लाह की को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके साथ ही यह कहानी बहादुरी, धैर्य और खुदा की राह में पूर्ण समर्पण का एक स्पष्ट उदाहरण। उस समय जब लोग केवल अल्लाह की एकत्वता को स्वीकार नहीं करते थे, वे अनेक मूर्तियों औरों की पूजा करते थे। ये मूर्तियां जो अक्सर लकड़ी, पत्थर या धातु से बनी होती थीं, न तो चल सकती थीं, न बोल सकती थीं और न ही किसी के लिए कोई फायदा पहुंचा सकती थीं। लोग बड़ी नादानी और चुप्पी से इन बेबस मूर्तियों से दुआ करते थे, मानते थे कि ये मूर्तियां उनकी दुआओं को स्वीकार करेंगी और उनकी मुश्किलों में मदद करेंगी। पर वे नहीं जानते थे कि ये मूर्तियां केवल मनुष्यों की कल्पना की चीज़ें हैं और इनका कोई भी अधिकार या ताकत नहीं है। उस समय में इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहते थे, जो एक बुद्धिमान और बहादुर इंसान थे और अल्लाह के पैगंबर थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को यह सच्चाई बताने के लिए बहुत प्रयासरत थे कि केवल एक ही सच्चा खुदा है, जो सारी दुनिया का मालिक, सभी का पैदा करने वाला और पालनहार है। वे लोगों को बताते थे कि मूर्तियों की पूजा बेकार है, क्योंकि वे बोल नहीं सकतीं, हिल नहीं सकतीं और न ही कोई उन्हें बचा सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे उदाहरण देते थे जिससे लोगों के दिमाग में साफ तस्वीर बन जाए। वे कहते से डरती है, वे एक दूसरे से लड़क्योंती है, और अगर एक मूर्ति टूट जाए तो दूसरी उसे क्यों नहीं बदल सकती। लोग कभी चकित होते, कभी दुखी होते और कभी हंसते कि इब्राहीम मूर्तियों का अपमान करते हैं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी बिना समझदारी और आदब के बात नहीं करते थे। वे लोगों से कहते थे कि सच्चा खुदा केवल एक है और वही पूजा के योग्य है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से पुत्र मांगने लगे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका एक ऐसा बेटा हो जो अल्लाह की राह में वफादार हो और अपने कामों से लोगों को अल्लाह की तरफ लाए। अल्लाह ने उनसे वादा किया कि जल्द ही उन्हें एक बेटा मिलेगा जिसका नाम इस्माइल होगा, और वह बहुत धैर्यवान और पाक होगा। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी पत्नी हाजरा बहुत खुश हुए। वे मक्का में रहते थे, जो उस समय बहुत सूखा, गर्म और पानी की कमी वाला इलाका था। अल्लाह के आदेश से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा और इस्माइल को मक्का में छोड़ दिया, क्योंकि यह जगह बड़े घटनाओं और इस्लाम के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनने वाली थी। हाजरा ने अपने बच्चे के लिए पानी खोजने के लिए सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ना शुरू किया। वह इतनी बहादुर थीं कि कभी भी अपने बच्चे के लिए पानी खोजने से हार नहीं मानी। वह रोज़ कई बार दौड़ती थीं, जैसे ओलंपिक की धावक हो, और अपनी अद्भुत हिम्मत दिखाती थीं। अल्लाह ने उनकी इस मेहनत और प्यार को देखकर ज़मज़म का पानी प्रकट किया, जो बाद में मक्का के लोगों के लिए एक बड़ी और पाक पानी की स्रोत बन गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत बहादुर और वफादार बच्चे थे। वे अपने पिता इब्राहीम के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते थे और हर काम में उनकी मदद करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की पूजा, अच्छे व्यवहार और अपने दिल की साफ़गोई के सबक देते थे। इस्माइल अपने पिता से हंसते हुए कहते थे, पिताजी, मैं इतना समझदार बनना चाहता हूँ कि मूर्तियों की बातें भी समझ सकूँ, पर मैं जानता हूँ कि केवल अल्लाह बोलता है और हमारी मदद करता है। जब इस्माइल थोड़ा बड़ा हुआ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 बार सपना देखा कि वे अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। वे समझ गए कि यह अल्लाह का आदेश है, लेकिन उनका दिल बहुत दुखी था क्योंकि उनका बेटा ऊनक खाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यह बात बताई और इस्माइल ने कहा कि वे अल्लाह के आदेश की इबादत करेंगे क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर जानता है और उसकी योजना सबसे अच्छी है। जब कुर्बानी का दिन आया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया, उसके हाथ बांधे, आंखें बंद कीं और चाकू उठाया ताकि उसे कुर्बान करें। लेकिन अचानक अल्लाह ने इब्राहीम की आज्ञा पालन और इस्माइल के धैर्य व समर्पण को देखा और एक बड़ा मेमना भेजा जिसे उसने कुर्बानी के स्थान पर दिया। यह घटना आज्ञा पालन, विश्वास और अल्लाह की बड़ी रहमत की एक महान मिसाल बन गई। उसके बाद मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को याद करके मनाते हैं। इस दिन की कुर्बानी केवल जानवरों को मारने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की बुराइयों, घमंड और बुरी आदतों को दूर करने के लिए भी होती है। मुसलमान कोशिश करते हैं कि वे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के धैर्य,
आज्ञा पालन और समर्पण के रास्ते अपने जीवन में अपनाएं।